पिछले वीडियो में मैंने बचत के बारे में डिस्कशन किया था। इस वीडियो में मैं बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट वैसे तो जब किसी भी शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाए, शेयर्स को ख़रीदा जाए, स्टॉक हैं, डिबेंचर्स हैं या सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाया जाए तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर बात जो हो रही है स्टॉक्स या शेयर्स को ख़रीदने की, वो सेकेंडरी मार्केट की बात हो रही है। तो इससे कंपनी को कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है, कोई नए तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। ऑलरेडी जो मार्केट में शेयर्स हैं उन्हीं के ट्रांसफ़र हो रहा है, सिर्फ एक हाथ से दूसरे हाथ में, या एक जो ऑनरशिप है उसका जो स्वामित्व है वो सिर्फ ट्रांसफ़र हो रहा है, उससे कोई नई पूंजी नहीं आ रही है। तो इसकी वजह से ना तो यहाँ पर कोई नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ना कोई नई बिल्डिंग बन रही है। और जब कुछ नया सिरे से कुछ नहीं हो रहा है, एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, नया कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, तो उससे कोई भी रोज़गार जनरेट नहीं हो रहा, कोई भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रियल इन्वेस्टमेंट की। रियल इन्वेस्टमेंट क्या है? जबकि नए शेयर्स ख़रीदे जाएं, नए इंडस्ट्री बनाई जाएं, नए बिल्डिंग्स बनाई जाएं, रोड्स बनाए जाएं, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च किया जाए। जब इन सब चीज़ों से नई नई इंडस्ट्री बनाई जाती है, नए बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शंस होता है, और इसके अलावा इन चीज़ों से नया रोज़गार मिलता है, या फिर जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसका और एक्सपेंशन हो, उसका और विस्तार हो, उसको और बढ़ाया जाए आगे, तब भी नए नए रोज़गार पैदा होते हैं। तो रियल इन्वेस्टमेंट यही है, सही मायने में इन्वेस्टमेंट यही है। जबकि इससे जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट हो, उसमें ग्रोथ हो, उसमें इंक्रीमेंट हो, और उसकी वजह से नए नए रोज़गार मिलें। तो ये इन्वेस्टमेंट है, यानी कि सेविंग का वो हिस्सा जो इन सब चीज़ों में लगाया जाए जिससे कि जो इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ हो और जिसके वजह से लोगों को रोज़गार मिले, तो ये इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है एक्चुअल में सेविंग का ही जो हिस्सा इन्वेस्टमेंट या बिल्डिंग बनाने में या फिर इंडस्ट्री बनाने में जो लगाया जाता है वही इन्वेस्टमेंट है। तो इसलिए वो सारी चीज़ें जो सेविंग में लागू होती हैं वही सारी चीज़ें विनियोग में भी लागू होंगी। जो सोर्सेज सेविंग के हैं वही सोर्सेज इन्वेस्टमेंट के हो जाएंगे। जो वजह हैं स्लो रेट सेविंग के वही सारे फैक्टर्स हो जाएंगे स्लो रेट इन्वेस्टमेंट के, और करीब करीब वही सारे सजेशंस इसमें भी इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। तो इसमें सोर्स क्या है देख लेते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन का जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि यहाँ पर जो सोर्स है वही सारी चीज़ें हैं, सेक्टर से अलग अलग कर लेंगे। जो डोमेस्टिक सोर्सेज है उसमें जो घरेलू साधन है, जो सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, उससे जो भी पैसा आता है सेविंग का, और वो सारा पैसा फिर आता है इन्वेस्टमेंट का, तो उससे भी कैपिटल फॉर्मेशन होता है। और ऐसे ही जो कॉरपोरेट सेक्टर्स की सेविंग्स है, जो कि मैंने सेविंग के वीडियो में बताया था, कॉरपोरेट में भी जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके जो सेविंग हैं, गवर्नमेंट है या पब्लिक सेक्टर सेविंग है उनकी जो सेविंग्स है, वही सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, वही सारे सोर्सेज कैपिटल फॉर्मेशन के हो जाएंगे। कभी कभी गवर्नमेंट अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए दूसरी कंट्री से भी पैसा लेती है, तो वो फॉरेन सोर्सेज कहलाया जाएगा। उसमें सरकार या तो दूसरी कंट्री से लोन के तौर पर पैसा लेगी, बारोइंग कैपिटल, या फिर जो इस इंडिया के लोग दूसरी कंट्री में काम कर रहे हैं, तो जब वो लोग वहाँ से जो भी उनकी अर्निंग हो रही है उसको जब इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया में लाकर अपना पैसा और यहाँ की इंडस्ट्री में पैसे को लगाते हैं, तो ये भी सोर्स हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का। तो इस तरीके से भी जो फॉरेन सोर्सेज हैं वो काम करते हैं। फॉरेन के जो एसेट्स हैं या फिर फॉरेन की जो कैपिटल है वो सारा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है। इसके अलावा कभी कभी जो इनकी टेक्नोलॉजी है, तकनीकी सहायता है, उसको भी हायर किया जाता है, और उस तरीके से भी इन्वेस्टमेंट में उसका भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो इन सारी चीज़ों से ये जो सोर्सेज हैं ख़ास उससे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर जो वजह हैं जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट है जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, कभी कभी
आरबीआई भी ये कोशिश करती है कि जो इकोनॉमी में जितना भी मनी की सप्लाई होनी चाहिए उतनी सप्लाई नहीं हो पाती है, तो उस सप्लाई को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए बहुत सारे रेमेडीज़ हैं, बहुत सारी कोशिश करती है, बहुत सारे उपाय करती है आरबीआई कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में पैसे की जो सप्लाई है, मनी की क्वांटिटी की सप्लाई को बढ़ाया जाए। उसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको कम किया जाता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उधार लें, जो इंडस्ट्री है उनका ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पहुंचाया जाए। तो इन सब तरीक़ों से भी जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा कुछ और भी वजह हैं, जैसे लोगों की अगर इनकम कम है, लो इनकम है, तो उसके वजह से भी उनकी सेविंग नहीं होगी, और जब सेविंग नहीं होगी तो वो इन्वेस्टमेंट में भी पैसा नहीं जा पाएगा, अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास सेविंग ही कम है। एक फैक्टर और है स्मॉल साइज़ मार्केट। स्मॉल साइज़ मार्केट अगर होगा तो जहाँ पर यानी कि बहुत ही छोटे लेवल का मार्केट है, तो वहाँ पर भी छोटा मार्केट होने की वजह से एक तो कोई भी नए सिरे से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर रिस्क है कि पैसा तो लगा दिया लेकिन जितना रिटर्न मिलना चाहिए वो रिटर्न नहीं मिल पाता। तो मार्केट का उसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता, और दूसरे स्मॉल मार्केट है, तो स्मॉल मार्केट की वजह से वहाँ पर जो रोज़गार है वो भी बहुत कम मिल पा रहा है। तो अगर मार्केट का साइज़ बढ़ जाएगा तो वहाँ पर जो रोज़गार है वो भी बढ़ जाएगा। जब ज़्यादा रोज़गार बढ़ेगा तो लोगों की इनकम भी बढ़ जाएगी, और इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ जाएगी। सेविंग बढ़ने से फिर नए सिरे से इन्वेस्टमेंट होगा, मार्केट का और ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, नए नए एरिया में नए नए मार्केट खुलेंगे। तो इस तरीके से स्मॉल साइज़ मार्केट भी एक फैक्टर है, एक रीज़न है, एक कॉज है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से गवर्नमेंट क्या है, जो भी प्लान बनाती है, जो भी डेवलपमेंट के लिए नए नए प्रोजेक्ट लेकर आती है, वो जो करंट में जितनी भी पॉपुलेशन उसको ध्यान में रखकर बनाया जाता है। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो इसको इम्प्लीमेंट में कई साल लग जाते हैं, और इतने टाइम में पॉपुलेशन कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए वो जो तरीके थे अपनाए गए थे जिससे कि इकोनॉमी ग्रोथ करे, जिससे रोज़गार बढ़े, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़े, वो सारी चीज़ें नाकाफ़ी हो जाती हैं क्योंकि पॉपुलेशन उस हिसाब से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पॉपुलेशन भी एक फैक्टर है। इसके अलावा है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है तो उसकी वजह से भी जो बाहरी कंपनी है वो इस कंट्री में अपनी दूसरी कंट्री में अट्रैक्ट नहीं होंगी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि कोई भी कंपनी जब तक नहीं आ सकती, जब तक अपना इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाएगी दूसरी कंट्री में, जब तक कि उसको जो सहूलियत चाहिए होगी वो अगर नहीं मिलती है तो कोई भी कंपनी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ही है, अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा या इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कंपनी में लगाएं, नई नई कंपनी खुले, नई नई इंडस्ट्री बनाई जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस कंपनी के लिए, उस इंडस्ट्री के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, आधारभूत सुविधाएं जिसको बोलते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलप किया जाए। अगर एक नई इंडस्ट्री के इस्टेब्लिश के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें या सहूलियत प्रदान की जाए, गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियत दी जाए, तो सारी कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट कर देंगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत जो भी आधारभूत सुविधाएं देने की ज़रूरत है उनको दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी अट्रैक्ट हो। जब ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी निवेश करेंगी, यहाँ पर विनियोग करेंगी, तो उससे रोज़गार मिल जाएगा, लोगों को इनकम बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी, और उस सेविंग को फिर से कैपिटल के रूप में मार्केट में लगा दिया जाएगा। एक फैक्टर और है अनइक्वल इनकम, जो कि सेविंग में भी थे। बहुत सारे, जो पहले मैंने भी बताया था कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो सेविंग के हैं वही इन्वेस्टमेंट में भी होंगे। तो अनइक्वल इनकम भी एक रीज़न है इन्वेस्टमेंट स्लो होने का। लोगों की अगर इनकम ही नहीं है, कुछ लोगों की इनकम बहुत ही ज़्यादा लो है, कुछ लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा है, तो जिन लोगों की इनकम बहुत कम है उनको सेविंग करने का मौका नहीं मिल पाता है, तो वो इन्वेस्ट के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो अगर इक्वल इनकम हो जाए लोगों की, तो उससे लोगों का
जो इनकम है वो भी बढ़ जाएगी और उसकी वजह से उनकी सेविंग भी बढ़ जाएगी और सेविंग आगे चलकर फिर विनियोग का रूप ले लेंगे। नेक्स्ट फैक्टर है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि मुद्रास्फीति वो सिचुएशन है, वो कंडीशन है जबकि प्राइस हाई हो जाते हैं, जो वस्तु हैं वस्तुओं के मूल्य ज़्यादा हो जाते हैं, उसकी वजह से लोगों की जो परचेजिंग पावर है, क्रय करने की क्षमता है वो कम हो जाती है और उससे क्या होता है कि महंगाई जो कि बढ़ गई है या प्राइसेस हाई हो गए हैं तो अब उनके पास जो खर्च है वो ज़्यादा बढ़ गया है, तो जो उनकी सेविंग होनी चाहिए थी वो कम हो गई है या बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो सेविंग कम होने की वजह से फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता। तो ये आरबीआई का काम है कि इन्फ्लेशन पर नज़र रखे और उसको कंट्रोल करें। ये सारे फैक्टर्स हो गए हैं स्लो रेट इन्वेस्टमेंट के कि किन किन वजहों से इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है या स्लो रेट है। अब बात करते हैं इसको कैसे बढ़ाया जाए या ये जो कमियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए। तो कुछ सजेशंस हैं, जैसे सबसे जो ज़रूरी चीज़ मैंने बताया था इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा तो दूसरी कंपनियां, विदेशी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंट्री में निवेश करेंगी। जब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री आएंगी तो लोगों को ज़्यादा रोज़गार मिलेगा और ज़्यादा रोज़गार मिलने से उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो उनकी सेविंग भी हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो आधारभूत सुविधाएं हैं एक इंडस्ट्री के लिए वो सारी चीज़ें डेवलप की जाएं। दूसरा फैक्टर है जो इनकम है, इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ कोशिश की जाए कि लोगों की जो इनकम है वो इक्वल के करीब ही हो जाए, तो उससे लोगों की इनकम बढ़ जाएगी। और ख़ास करके जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी तो इनकम इतनी भी नहीं होती कि वो अपनी ज़रूरी चीज़ों को ख़रीद सकें। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो गरीब तबका है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट उसके लिए नई नई स्कीम्स लेकर आए, कैसे उनको गरीबी की रेखा से बाहर निकाला जाए और उनकी भी इनकम बढ़े और उससे उनकी भी सेविंग बढ़ जाए। इसके अलावा जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो पॉपुलेशन पर सही तरीके से यूज़ नहीं हो पाते हैं या रिसोर्सेज कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ये भी एक फैक्टर है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन को अगर कंट्रोल कर लिया जाएगा तो उससे डेवलपमेंट फिर बहुत तेज़ी से हो जाएगा, सारे लोगों को सारी सुविधाएं आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा टैक्स पॉलिसी है, जैसे गवर्नमेंट की जो टैक्स पॉलिसी है वो इस तरीके की है कि लोगों को लगता है कि उनकी जो इनकम का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो अगर टैक्स का रेट कम हो जाए और थोड़ी सी उसमें जो सज़ा का जो प्रोविज़न है वो थोड़ा सा सख्त कर दिया जाए, लोगों के अंदर थोड़ा सा डर हो जाए कि अगर वो टैक्स नहीं देंगे तो उनको सज़ा मिलेगी, तो इससे क्या होगा, अगर ज़्यादा टैक्स जाएगा, जैसे कि अगर रेट टैक्स का कम कर देंगे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स देने लगेंगे फिर। तो एक फ़ायदा तो ये होगा कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ज़्यादा पहुंच जाएगा और उस रेवेन्यू का इस्तेमाल इकनॉमी के डेवलपमेंट में होगा। दूसरे, फिर जो अभी तक लोग ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं उनको अब टैक्स कम देना पड़ेगा और कम टैक्स देने की वजह से उनका सेविंग जो होगी वो बढ़ जाएगी और सेविंग को वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। इंडिया में एक कमी और है स्किल्ड वर्कर्स की। जो लोग यहाँ पर काम करते हैं वो ट्रेंड नहीं होते हैं, स्किल्ड नहीं होते हैं। उनको अलग अलग ट्रेड में, अलग अलग ब्रांच में ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है ताकि वो उस काम में परफेक्ट हो सकें। जब उस काम में वो परफेक्ट हो जाएंगे तो अपने काम को बहुत ही एफिशिएंसी के साथ करेंगे, उससे उनकी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी और इनकम बढ़ने से एक तो उनकी जो सेविंग है वो बढ़ जाएगी, दूसरे जब स्किल्ड वर्कर्स होंगे तो वो रॉ मटेरियल का कम वेस्टेज करेंगे, उससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम आएगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी तो जो प्राइसेस हैं वो भी लो रहेंगे, वस्तुओं के जो मूल्य हैं वो कम होंगे, तो लोगों को कम पैसा खर्च करना होगा, कमोडिटी के में कंजम्पशन में कम पैसा खर्च होगा, तो उस तरफ से भी लोगों की इनकम, ये जो सेविंग है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है, उनको जानकारी नहीं है कि बहुत से लोगों को नहीं पता स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और शेयर्स में पैसा किस तरीके से लगाया जाता है, तो उनकी बहुत सारी सेविंग ऐसी ही पड़ी रहती है। तो अगर लोगों को जानकारी हो जाए कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है या स्टॉक एक्सचेंज में जो भी
कमियां हैं उनको दूर कर ली जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर्स में अपना पैसा लगाएंगे तो इससे भी जो विनियोग है, इन्वेस्टमेंट है, वो बढ़ जाएगा। तो ये सारे तरीक़ों से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सकता है और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो डेवलपमेंट है वो भी होगा, नई नई इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, बहुत सारे डेवलपमेंट के काम होंगे, लोगों के जो रोज़गार हैं वो बढ़ जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, गरीबी की जो प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और इससे जब लोगों को रोज़गार मिलेगा तो उनकी भी अर्निंग बढ़ जाएगी और अर्निंग से फिर वही सेविंग बढ़ेगी, तो सेविंग से फिर वो नए नए और इन्वेस्टमेंट होंगे। तो ये सारे तरीके थे। आप लोगों को अगर इसमें कुछ डाउट है, क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके।